अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और चलते हैं अपने टेरेस पे। तो मैं आज आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर के किनारे पहुँचे तो फ़िरौन भी उनके पीछे अपनी फ़ौज को लेकर चला आया। तो सब लोग घबरा गए और सब ने कहा कि अब तो हम पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा यानी कि लाठी समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बंट गया और बनी इसराइल सलामती के साथ पार हो गए। और फ़िरौन जब उसी रास्ते से दाखिल हुआ तो समंदर फिर से मिल गया और एक हो गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ गर्क हो गया। इस वाक़ये से हमें ये नसीहत मिलती है कि मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह पाक वहाँ से भी रास्ते निकाल देते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। तो बस अल्लाह से आप सच्चे दिल से दुआ मांगिए, नमाज पढ़िए और अपनी जायज़ ज़रूरतें और जायज़ ख्वाहिशों के लिए तो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। और फजर की अज़ान में जो एक सुकून होता है वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप उसे सुबह उठ के फ़ील करिए, इतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, इतनी मेंटली पीस आपको महसूस होगी कि पूरे दिन के किसी हिस्से में इतना ज़्यादा सुकून नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड नमाज अदा कर रहे हैं और बस अब मेरी बारी है। कोई इतना पुरसुकून वक्त होता है, इतना सुकून भरा कि इबादत करने का ये सबसे अच्छा वक्त होता है और इस वक्त की गई इबादत अल्लाह कबूल भी बहुत करते हैं। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में और बनाते हैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप डिटेल में बताइए कि आप कौन सा ड्रिंक लेती हैं। तो मैं रात को 1 कप पानी में 1 टीस्पून ज़ीरा मिक्स करके रख देती हूँ और सुबह उसको फिर बॉईल कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। ज़ीरे की जगह आप लेमन भी पानी में स्क्वीज़ करके ले सकते हैं, लेकिन मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो फिर मैं ज़ीरे का वाटर ही लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और सीड्स में मैं पम्पकिन सीड्स लेती हूँ और सफ़ेद तिल। तो ये जो है जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये सीड्स। तो 2 टीस्पून लीजिए पम्पकिन सीड्स और उनको हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए इस तरह से। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि आप डिटेल में बताइएगा। वैसे तो खैर कई प्रीवियस वीडियोस में मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और मैं बता रही हूँ। और ये जो सफ़ेद तिल है इनको आप हाफ़ लीजिए, यानी कि हाफ़ टीस्पून लीजिए और इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और उसके बाद मैं रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख देती हूँ, जैसे बादाम हो गए, अंजीर हो गई, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया और 2-4 काजू भी उसमें ऐड कर लीजिए। तो बस बादाम को अलग भिगो के उसको छील लीजिए और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो भीग रहे हैं
इनको भिगोने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल किसी चीज़ का तो कोई भरोसा नहीं कि ये किस प्रोसेस से गुज़रे हों। और तो इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ 2-3 बार, उसके बाद फिर फ़िल्टर के पानी से भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि इसका पानी भी बहुत हेल्दी होता है, तो उसको भी पीना चाहिए। उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद उस पानी को भी पी लेना है। और आज मेरा दिल नहीं था, इसलिए मैंने एग्स बॉयल नहीं किए, वरना मैं 2 अंडे भी बॉयल करके लेती हूँ। और ये मेरा माशाल्लाह से हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। और जब से मैंने ये लेना स्टार्ट किया है, मेरी हेल्थ भी माशाल्लाह अच्छी रहने लगी है। मुझे कभी कभार सर दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दिन की शुरुआत अगर आप इस तरह हेल्दी नाश्ते से करते हैं, ना कि पराठे से, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ भाई, मैंने कुछ हेल्दी लिया है, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। और फिर पूरा दिन भी आप हेल्दी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत अच्छे से करते हैं, तो फिर आपका आगे भी उसको कंटिन्यू करने का दिल चाहता है। और मैं बताऊं कि पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, और जब से मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ, मुझे लगता है दुनिया कितनी छोटी है। मुझे इतनी दूर दूर से, यूएस से, कनाडा से, मालदीव से, हर जगह से कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया कितनी छोटी है और हम सब कितना कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो जो भी मुझे कमेंट करते हैं, और प्लीज़ वो ये ज़रूर बताया करें कि वो कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी का मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये देखिए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और ये फूड जो है हमारी, ये लटक के एकदम नीचे आ चुकी है। तो इसको मैंने इसकी सही प्लेस पे रख दिया है। और माशाल्लाह से बैगन ये देखिए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और बैगन वैसे हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन ये प्लांट में लगे इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि अभी तक ये मेरे फेवरेट हो चुके हैं। और हम लोग तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं अपने पड़ोसियों में ये बांटने वाली हूँ। और इंशाल्लाह हो जाए बस ज़्यादा से। और ये देखिए, ये आप लोग बताइएगा अगर किसी को भी पता हो कि ये कौन सी वेजिटेबल है। मेरी तो समझ से ये बाहर है। मैं पहले समझ रही थी कि ये सेम की बेल है, लेकिन इसमें कुछ और ये वाइट वाइट निकल रहा है, पता नहीं क्या है। तो अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और झूले का तो हाल बेहाल हो चुका है, एकदम कलर जो है इसका उड़ गया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं, मैं सबसे पहले यही काम करने वाली हूँ कि झूले को पेंट करना है। और पेंट करने से क्या है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है, वरना ये गलने लगेगा, इसका जो लोहा है वो गलने लगता है। अगर आप लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो बेले का जो प्लांट है वो ज़रूर लगाइएगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे हमारा छोटू सा एक करेला भी मुझे दिखा है। और बारिश में भी मैं टेरेस पे आ जाया करती थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ बचिएगा। और ये मुझे सबसे इरिटेटिंग बीमारी लगती है जब ज़ुकाम हो जाता है। तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता, बस अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक ठीक कर दे। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ढोकला, तो ब्रेकफास्ट के लिए। और आज नाश्ते में थोड़ी देर हो चुकी है, तो बस मैंने सोचा इंस्टेंट वाला ढोकला बना लेती हूँ। और क्लिप्स जो है मुझसे मिस हो गई, तो ये बस इसमें आप ये ढोकला का जो मिक्सचर है उसको निकालिए।
उसमें पानी ऐड करिए और 1 टीस्पून ऑयल। और कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है वो जब अभी मैं इस केक टिन में डालूँगी तो आपको नज़र आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो बस इतना पतला आपको रखना है और केक टिन को ग्रीस कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए। तो मैं इसको कैसे स्टीम करने वाली हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ढोकला हमारे वहाँ सबको बहुत पसंद है। सच बताऊँ तो मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, मैं बहुत जद्दोजहद करके बोल रही हूँ। तो कढ़ाई में पानी ले लिया है और उसमें एक स्टैंड रख दिया है और उसमें रख दीजिए ये अपना ढोकला। फुल फ्लेम पे 6 से 7 मिनट इसको रख दीजिए। और दूसरे साइड में मैं बना रही हूँ दलिया। तो बस खाली ढोकले से तो काम नहीं चलेगा बच्चों का और हस्बैंड का, तो फिर मैंने सोचा दलिया भी बना लेती हूँ। दलिया भी मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, सबको माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है सबिहा नाज, और उन्होंने मुझसे बोला था कि प्लीज़ आप व्लॉग में मेरा नाम लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सबिहा नाज, मैंने आपका नाम लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह से, और इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको पढ़ के। और आप लोग जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। आप जहाँ भी रहें अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह से मेरे व्लॉग्स देखते रहें। तो बस मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और ये देखिए बातें करते करते हमारा ढोकला भी लगभग बन गया है और दलिया को मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए ढोकला अच्छे से ऊपर तक आ गया है, फूल चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो बस हमारा इंस्टेंट ढोकला बन के तैयार हो चुका है। और अब इसकी बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और ढोकला इधर निकालते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, ये इंस्टेंट है। तो बस ऑयल में डालिए आप हरी मिर्च इस तरह से, और कड़ी पत्ते तो मेरे छोटा सा प्लांट है तो छोटे छोटे थे लेकिन मैंने डाल दिए। और मस्टर्ड सीड डालिए और फिर इसमें डाल दीजिए पानी और थोड़ी सी शक्कर ऐड करिए 1 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दीजिए और इस पानी को बॉयल आने दीजिए। तो ये बघार तैयार हो गई है हमारे ढोकले के लिए। और बस ढोकला मैंने पहले से कट करके रख दिया है और इसके ऊपर डाल दीजिए और हमारा मज़ेदार सा ढोकला बनके तैयार है। और मुझे तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर हमारी दलिया भी तैयार हो गई है। तो बस जल्दी से देते हैं बच्चों को नाश्ता। और नाश्ते के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंगोज़ कट कर रही हूँ। और ये सिलसिला जब तक आम रहते हैं चलता रहता है माशाल्लाह। और बच्चे मेरे आम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैं कट करके उनके लिए रख देती हूँ। और छोटा बेटा जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शौकीन है। और बारिश में साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे अंदर बाहर करते हैं और फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं क्या करती हूँ, अब एक बार रात को भी झाड़ू लगा देती हूँ, तो फिर सुबह इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। ये देखिए एकदम बस हल्की फुल्की सी धूल है, उसको ही मैं हटा रही हूँ, बाकी कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है।
और इधर हस्बैंड नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं अपने काम पे। और गैलरी में देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी हुई है। तो आज मैं पाइप लगा के अच्छे से गैलरी की भी धुलाई करने वाली हूँ। वैसे तो वहाँ पे भी मैं पोछा ही लगाती हूँ रोज़, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छे से वहाँ की धुलाई कर दी जाए। और जब एक दिन आप धुलाई कर देते हैं ना, तो फिर 2-3 दिन अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।